क्लियर है सभी को? चलिए अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम है सविता पांडे। ठीक है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीएससी और बीएड किया हुआ है मैंने, और पिछले 3 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, गणित और विज्ञान। ठीक है, मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाती हूँ मैं। क्लियर है? तो आज से जो आपको मैथ्स है वो मैं ही पढ़ाऊंगी, और आपकी जो बैच है वो इसलिए डिवाइड किया गया है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको, दीपक सर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो बैच था ना बहुत बड़ा था, है ना। तो बड़े होने की वजह से क्या होता था कि हो सकता है कि आपके कभी कभी डाउट्स क्लियर ना हो पाए, है ना, बच्चे ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो इसलिए आपके बैच को डिवाइड कर दिया है, ताकि आपके जो भी डाउट हो, बच्चे कम रहेंगे तो आप अपने डाउट्स भी बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं ना, है ना। बच्चे कम रहेंगे तो डाउट भी अच्छे से पूछेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब यस से मैम। हाँ, डेली ही आपकी क्लास मैं ही लिया करूंगी, मीन्स वीक में वही, हफ्ते में 3 दिन, 7 से 8। ठीक है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। गुड इवनिंग बेटा। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है बेटा? वॉइस तो यहाँ से फुल है। एक काम करिए, मैं थोड़ा जोर, थोड़ा वॉल्यूम तेज करके बोलूंगी, पर एक बार ना अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। तो आप सभी को पता है कि पोल सेक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जब भी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आएगा, सभी को पता है कि पोल सेक्शन में जाके उसका उत्तर करना है ना। ये तो बताने की जरूरत नहीं, सभी को आता है ना पोल सेक्शन का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लंबाई की इकाई और उनका रूपांतरण करेंगे हम। ठीक है, कन्वर्जेंस देखेंगे। ठीक है, ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत छोटी क्लास से मतलब क्या पढ़ते थे हम इसमें, कि कैसे हम रूपांतरण करते हैं। ठीक है, बदलते कैसे हैं। सेंटीमीटर से अगर मैं बोलूं मीटर में बदलो, मीटर से बोलूं सेंटीमीटर में बदलो, है ना, किलोमीटर से बोलूं मिलीमीटर में बदलो। तो ये सब हम बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन बेटा जिसका वीडियो ऑन है ना वो ऑफ कर लो, क्योंकि ऐसे ना इंटरनेट कनेक्शन कम रहता है, फिर आपको शायद वॉइस और स्क्रीन ढंग से समझ में ना आए, दिखे ना। ठीक है, तो पढ़ते हुए तो हम बहुत छोटी क्लास से ही आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कितने हुआ करते थे, है ना। दिमाग से तो निकल ही गया है वो चीज। तो इसी चीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। और एक और रीजन है और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप, अब अभी आप 9th क्लास में हैं, एक बार। जब आप 10th क्लास में भी आएंगे ना, 10वीं कक्षा में आएंगे, तो ये कन्वर्जन्स वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वहां पे भी इस्तेमाल होते हैं। आपके जो क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है बेटा, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। माइक किसका ऑन है? राजवीर के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ रखो अपना। माइक बंद रखिए, माइक को बिल्कुल ऑन मत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी चैट सेक्शन में लिखना है आपने। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी चैट सेक्शन में लिखना, माइक ऑन मत करो, और हो सके तो वीडियो भी ऑफ कर लो। ठीक है, ठीक है। क्षेत्रफल वाले हमारे कुछ प्रश्न आते हैं जिसमें हमें बदलना होता है, कि जैसे वर्ग सेंटीमीटर को आपको वर्ग मीटर में बदलना। ठीक है, तो ये सारे हमें तभी आएंगे ना जब हमें ये पता होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम आप थोड़ा धीरे बोल रहे हो, तेज बोल लो। बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मैम बहुत कम आवाज आ रही है। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस कम आ रही है क्या?
एक बार हाँ बताइए। मैम, वही प्रॉब्लम आ रही। यस मैम, कम आ रही है। तो वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए एक बार मैं अपनी तरफ से देख लेती हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, तो आप सभी को पता है कि अगर मुझे लंबाई नापनी है किसी भी चीज की, तो लंबाई किससे नापेंगे आप? क्या यूज करते हैं? सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है वो, क्या होता है? फीता या स्केल आप जिसे कहते हैं, है ना? या अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रेखाखंड की लंबाई नापिए, तो आप किससे नापेंगे? फीते से नापेंगे, जो आपके सामने बना हुआ है इधर। ठीक है। अब लंबाई नापने की कौन कौन सी हमारी इकाइयां होती है? मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। डेसीमीटर होता है, डेकामीटर होता है, ठीक है, बहुत सारे और भी सारी हमारी यूनिट्स होती है। ठीक है। तो आज हम कितने पढ़ेंगे? सिर्फ आपको इन चारों पे ही ध्यान देना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। ठीक है। यही हमारे सबसे मेन है जो आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है। ठीक है। आप कुछ दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण देख लेते हैं, कहाँ पे आप लंबाई नापते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी लंबाई नापते हैं, जरा सभी बच्चे बताएंगे, लंबाई नापते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं आप? बताइए जरा। मैम लंबाई नापते हैं तो आपकी जो लंबाई है किस में आती है? कौन सी इकाई का इस्तेमाल करते हैं लंबाई नापने के लिए? इकाई कौन सी होती है? मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, किस में नापते हो? जल्दी बताओ। वेरी गुड, है ना? सेंटीमीटर में ही तो नापते हैं, है ना? सभी को मेरे ख्याल से अपनी अपनी हाइट भी जरूर पता होगी। ठीक है, लंबाई पता होगी क्योंकि स्कूलों में भी नापा जाता है ये। वेरी गुड। जैसे मैं अपनी लंबाई बोलूं कि मेरी लंबाई कितनी है? 168.7 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरी लंबाई इतनी है। इसी को हम फीट में भी निकालते हैं कि 5 फुट 6 इंच है या कितनी है, लेकिन नॉर्मल जो हमारा जो स्केल होता है लंबाई नापने का, वो हमें सेंटीमीटर में दिखाता है। ठीक है। और और क्या होता है कि मान लीजिए आप बाजार गए, है ना? आप बाजार जाते हैं, आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ बाजार से एक रस्सी खरीद के लाओ। तो रस्सी नाप लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे दुकानदार को कि एक 10 सेंटीमीटर रस्सी दे दो। मीटर में ही तो बोलोगे, रस्सी थोड़ी बड़ी होती है। तो जितनी लंबी हमारी लंबाई जितनी लंबी होगी उस हिसाब से हम यूनिट भी, इकाई भी उतनी ही बड़ी लेते हैं। तो आपको पता है सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। तो आप क्या बोलेंगे कि 1 मीटर रस्सी दे दो, 2 मीटर रस्सी दे दो, या ऐसे ही कुछ। ठीक है, इसलिए हम मीटर में नापते हैं। वही बात करो किलोमीटर की, किलोमीटर कहाँ इस्तेमाल होगा? कैसे इस्तेमाल होगा? कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है। आपसे किसने पूछा कि भाई आपके घर से स्कूल का रास्ता कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 किलोमीटर है, जितना भी होगा, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, जितना भी है। किलोमीटर में बताते हैं ना, क्योंकि वो लंबाई हमारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो जब भी हम लंबाई नापते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। सभी को क्लियर है इतना कि लंबाई के हिसाब से ही हम इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं? क्लियर है सभी को? वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। अब आपके सामने एक उदाहरण दिख रहा है। इस उदाहरण में आपके सामने एक रेखाखंड बना हुआ है। सभी को रेखाखंड दिख रहा है? अगर मैं बोली इस रेखाखंड को नापना है, तो आप किससे नापेंगे? बताइए, क्या इस्तेमाल करेंगे इस रेखाखंड को नापने के लिए? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैंने माइक ऑफ किया है। बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे नापने के लिए? मैम, स्केल का। वेरी गुड, स्केल का इस्तेमाल। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैंने माइक बंद कर रखा है इसलिए नहीं आ रही है। ठीक है।
तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे आप। वेरी गुड, है ना, आवाज स्केल का इस्तेमाल करेंगे आप। अभी आ रही होगी मेरी आवाज? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस रेखाखंड को मैंने स्केल से नापा है ना। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। ये तो हमारा सिंपल सा उदाहरण हो गया। अब मान लीजिए कि आपको जैसे प्रश्न में दिया है, एक रस्सी है, ठीक है, आप रस्सी आपके पास, मान लो 2 रस्सियां आपके पास, ठीक है, ठीक है, 2 रस्सियां हैं आपके पास। मान लीजिए पहली रस्सी है और ये हमारी दूसरी रस्सी है। ने बोला पहली रस्सी 4 मीटर की है, पहली रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, दूसरी रस्सी कितने की है, 500 सेंटीमीटर की है, 500 सेंटीमीटर की है। आपको दोनों रस्सियों की लंबाई बतानी है, कुल लंबाई मतलब जोड़ना ही होगा, अभी तो कुल बोला है उसने, है ना। तो जरा पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या आप 4 मीटर और 500 सेंटीमीटर को जोड़ सकते हैं? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, क्या 500 सेंटीमीटर और 4 मीटर को जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जरा आंसर भी लिखिए, जरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 504 आएगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए कितना आएगा। 504 आएगा। यही चीज मुझे चेक करनी थी कि सभी बच्चों ने आंसर गलत दिया है, सभी बच्चों ने, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने आंसर सही दिया। मैम 504। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यस, लेकिन माइक ऑन करके नहीं बोलना था आपने, माइक ऑन करके नहीं बोलना था, है ना। बेटा सबसे पहला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा कि क्या जोड़ पाएंगे, पहला प्रश्न का उत्तर ही नहीं था, नहीं जोड़ सकते। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, एक यूनिट, एक इकाई मीटर में है, दूसरी सेंटीमीटर में, तो कभी नहीं जुड़ सकती। दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो दोनों मीटर में हो तब जोड़ पाओगे, या दोनों सेंटीमीटर में हो तब जोड़ पाओगे, है ना। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो या तो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लूं, या इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल लूं, तो मेरा काम हो सकता है, तो मैं जोड़ सकती हूँ। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम आज देखते हैं कि कैसे करें। ठीक है, दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। चलो, तो पहला था 4 मीटर और 500 सेंटीमीटर को जोड़ना। ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके सीखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को आता है, तो आप फिर भी शांति से रहिएगा। ठीक है, पहले मैं इसे मीटर में बदल रही हूँ। ठीक है, ये वाला तो मीटर में ही है, तो इसे कुछ नहीं करना। इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। ठीक है, आपको पता है 1 मीटर में, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर सेंटीमीटर 100। होते हैं? 100 होते हैं। बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक है, चैट सेक्शन में लिखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर? लिख सकती हूँ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। एक ही बात है, मैंने उल्टा लिख दिया बस, दाएं तरफ वाला बाएं लिख दिया, बाएं को दाएं लिख दिया। लिख सकती हूँ, है ना। अब मुझे बताना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे। कोई है, कोई बच्चा चैट सेक्शन में लिखिए, 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे। 1000, 100? गलत, फिर गलत कर रहे हैं आप। नहीं, 1000 तो हो ही नहीं सकते। ये आपको अभी बोला मैंने, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस 100 सेंटीमीटर को आप गलत लिख रहे हो। इस 100 सेंटीमीटर को आप 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि 100 को 1 से गुणा करोगे तो भी 100 ही आएगा। मैं इसे समझाने के लिए बता रही हूँ। 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख लिया मैंने। लिख सकते हैं इतना, यस या नहीं, चैट सेक्शन में। 100 सेंटीमीटर को 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं ना, हाँ, है ना।
अब मुझे बताना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, मीन्स इस वाले का मान बताना है मुझे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। अब 100 यहाँ गुणा में है, आपने पढ़ा होगा व्रत वाले में, जो चीज गुणा में होती है जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है, मतलब ये 100 यहाँ नीचे पहुंच जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। क्या सभी को क्लियर है कि 1/100 कैसे आया। ठीक है, चलिए, तो मुझे पता चल गया भाई 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। तो अब मुझे कितने सेंटीमीटर को बदलना है, 500 को। 500 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ एक था, तो यहाँ ऊपर भी एक आया। यहाँ अगर 500 है तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, 500 ही तो लिखोगे, 500 लिख दिया। भाग में क्या है, 100, भाग में 100 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, कितना आया, कितना बचा, 5 मीटर। मतलब 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होंगे। अब जोड़ दो, 4 मीटर प्लस 5 मीटर कितना बनेगा, 9 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आया 9 मीटर कैसे आया। 4 मीटर को मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही मीटर में था, मुझे बदलना था सेंटीमीटर को। मैम एक बार फिर से बताइयो। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में नहीं आया वो बताओ। मैम ये 100 गुना में 1 सेंटीमीटर यहाँ। एक और बार समझा देते, एक और बार ध्यान से देख लो। ये 100 सेंटीमीटर है, आपको पता है 1 मीटर के बराबर है। भाई 100 का मतलब मैंने कुछ नहीं किया। 100 मतलब क्या है, 100 को मैं जब 1 से गुणा करूंगी तो तब भी 100 ही आएगा। 100 गुणा 1 100 ही होता है। तो मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे इसे लिख सकती हूँ, ऐसे अपनी मर्जी से मैंने लिख दिया 100 गुणा 1 गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना ले लिया, इस 100 को हटाना है क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर का मान चाहिए, तो इस 100 यहाँ से हटाना पड़ेगा। मतलब अभी मुझे उस तरफ भेजना है मीटर के साथ। अब 100 यहाँ गुणा में था, तो जब इस तरफ आएगा तो भाग में ही तो जाएगा, ये हमें पता है। बस इसके आगे आपको पता ही है कि भाई 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। आगे आप सॉल्व कर ही लेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या, मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलती हूँ। चलो ठीक है, मीटर वाला तो देख लिया, सेंटीमीटर वाला। सभी को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो इजी है बहुत। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितने मीटर है यहाँ पे, 4 मीटर। किससे गुणा कर दोगे, 4 से, जितने यहाँ होते हैं यहाँ गुणा कर दो। 4 गुणा 100, 400 सेंटीमीटर। मतलब 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे। अब जोड़ दो, 400 सेंटीमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा उत्तर, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों उत्तर हमारे सही है, 900 भी और 9 मीटर। हाँ, सभी को क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो, ये तो पहला तरीका है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये चीज याद रखना थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम इसको याद रखने के लिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो आप कोई भी रूपांतरण कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। यस, एक बार पिछली स्क्रीन दोबारा से दिखा दो, वो स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। ठीक है,
अब मैंने कहा ये रूपांतरण देखना है आपने, अब यहाँ ध्यान से देखना है, इसे अलग पेज पे समझा रही हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, सिर्फ यही समझना है आपने, क्षेत्रफल के लिए भी और लंबाई के लिए भी। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, घटते हुए है। किलोमीटर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा मिलीमीटर, फिर सॉरी किलोमीटर के बाद मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखना, हम जा रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ, मैं जा रही हूँ बाएं से दाएं, ऐसे घट रहा है बाएं से दाएं जाने में। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, ये शायद सबको याद भी होगा कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बस इतना ही याद रखना है। तो मतलब अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, मल्टीप्लाई। ये याद रखो बस इतनी चीज, कि जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो गुणा करते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। पहला याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, गुणा होगा क्योंकि फिर से हम दाई तरफ जा रहे हैं। अब एक एक जीरो कम करते जाओ, यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, गुणा, फिर से बताओ जरा कितने जीरो आएंगे अब, अभी कितने जीरो आएंगे, एक। चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, मतलब 10 आ जाएगा यहाँ, ना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया, यस, वेरी गुड। घटाते जाना है एक एक जीरो, 1000 से शुरू, फिर 100, फिर 10, यस। ठीक है, ओके, तो इतना मुझे समझ में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, चलो पहले मैं यही स्टेप बताती हूँ, यहाँ पे कुछ एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। बेटा माइक ऑफ कर दो जिसका भी ऑन है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, चैट सेक्शन में सभी, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, चैट सेक्शन में उत्तर देंगे सभी। वेरी गुड, यस, 10 है ना, हाँ 10 से तो गुणा हो रहा है, 10 हो गए, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी था, थोड़ा सा टफ लेके चलते हैं। मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में, चलो किलोमीटर नहीं मीटर ही ले लो यहाँ पे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। हम्म, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5-6 बच्चों ने आंसर किया अभी। हम्म, चलो, होगा तो 1000 एकदम सही है, पर ये 1000 आया कैसे ये भी समझो यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से तो मुझे डायरेक्ट मीटर से जंप करना है मिलीमीटर में, डायरेक्ट मीटर से मिलीमीटर में जा रही हूँ मैं, है ना, यहाँ जा रही हूँ। बीच में सेंटीमीटर भी पड़ रहा है, पर मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मिलीमीटर चाहिए। करना क्या है, पहले आप मीटर से सेंटीमीटर में गए, फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। तो जब मीटर से सेंटीमीटर में गए तो कितने जीरो दिखे आपको यहाँ, 2 जीरो। फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में पहुंचे, जहां आपको जाना था, कितने जीरो दिखे, 1 जीरो। टोटल कितने जीरो हो गए, 1 2 3, कितने जीरो हो गए, 3। इसका मतलब कि जब भी मुझे डायरेक्ट जाना, बीच में पढ़ने वाले जितने जीरो है उनको जोड़ लो,
ठीक है, 2 0 यहाँ के, 1 0 यहाँ का। क्या सभी को समझ में आया कि 1000 कैसे आया? याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मीन्स आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है, ये सीरीज याद रखनी है, ये बनाइए कॉपी में और सब आ जाएगा आपको। क्लियर है? फिर धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, बट फिलहाल ये सही है। जोड़ देना है आपने बस जीरो को, है ना? हाँ, जिसको जो भी डाउट है चैट सेक्शन में पूछेंगे। जो भी डाउट है चैट सेक्शन में। चलो एक और प्रश्न करो। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? सभी बताएंगे। जीरो काउंट करो। वेरी गुड, सभी के आंसर एकदम करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जंप करना है, कूदना है, जैसे किलोमीटर से मेरे को जाना है सेंटीमीटर में, इधर पहुंचना है ना? किलोमीटर से सेंटीमीटर में, तो यहाँ बीच में मीटर भी पड़ रहा है। पहले किलोमीटर से मीटर में कितने जीरो थे? 3। मीटर से सेंटीमीटर में 2। 3 और 2 जीरो कितने हो गए? 5। एक के बाद 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। सभी को क्लियर है कैसे देखना है हमने? बेटा जिसको डाउट है वो चैट सेक्शन में पूछिए। सभी को क्लियर है कैसे जीरो काउंट करने हैं, कैसे जीरो जोड़ने हैं? यस, वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई सीधे सीधे की, मीन्स आप ये वाली चीज कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका जल्दी से, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वाला समझा रही हूँ उल्टा। अगर हम दाएं से बाएं जाएं तो क्या होगा? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर से यही बना रही हूँ, साथ के साथ ना, साथ के साथ नहीं, टाइम दूंगी मैं बनाने के लिए, बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ वाला तो मैंने दिखा दिया आपको, गुणा हो रहा है आपका सिंपल सा। ठीक है, जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेकिन जब आप दाएं से बाएं जाएं, उल्टा जाऊं, मैं इस तरफ को जाऊं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेम वही, जब हम उल्टा जा रहे हैं तो गुणा का उल्टा हो जाता है भाग, गुणा का उल्टा भाग, डिवाइड। नंबर सेम रहेगा, 10 से भाग कर देंगे उल्टा जाने में, दाएं से बाएं। सेम यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, भाग करेंगे किससे? 100 से। नंबर सेम रहेगा, 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी। मीटर से किलोमीटर, दोबारा से भाग हो जाएगा 3 0, 1000 से। क्या ये सभी को समझ में आया? सेम ऊपर जैसा है, बस गुणा की जगह भाग करना है इस बार, उल्टा जाने में। क्लियर है सभी को? और अच्छे से क्लियर होगा जब हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ बेटा, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? अभी बताएंगे, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे?
अब ध्यान से देख लो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रही हूँ मतलब उल्टा जा रही हूँ। ऐसे भी याद रख सकते हो कि मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है। छोटे से बड़े में जाऊं तो उल्टा जा रही हूँ, बड़े से छोटे में जाऊं तो सीधा जा रही हूँ। 10 नहीं लिखना बेटा, 10 लिखोगे मतलब 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। भाग हो रहा है, ध्यान से लिखो आंसर। 10 लिखोगे? 10 तो नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखोगे? 1 लिखोगे? किसी बच्चे ने सही नहीं लिखा। वन क्या? 1/10 लिखो ना। 1/10, जब आप भाग कर रहे हो तो 1/10 ही तो लिखोगे, 10 क्यों ना लिखोगे? 10 तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होता है। 1/10 लिखना है आपको प्रॉपर। यस, 1/10। या आप इसे 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर लिखना है 1/10। यस, बढ़िया। सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये तो इजी वाला था, फिर से हम टफ वाला लेते हैं कि बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 1/1000, 1/1000। अब ये कैसे आया? मुझे मिलीमीटर से मीटर में जाना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग लगा रही हूँ। जीरो काउंट करने पड़ेंगे। 1 0 ये रहा, 2 0 ये रहे, 3 0। और उल्टा जा रही हूँ तो भाग ही होगा। 1/1000। क्या ये सभी को समझ में आया कैसे हुआ? ये पहले जैसा ही है, पहले में बस गुणा हो रहा था, इसमें भाग हो रहा है। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, क्लियर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलो, और इसे क्या लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती 0.00001 मीटर। बेटा ये लिखना सभी को आता है ना? दशमलव में कैसे लिखते हैं हम इसे? या कोई ऐसा बच्चा है जिसे ना आता हो? मैं समझा दूंगी, फिर भी सभी को आता है। कैसे लिखते हैं? नीचे जितने जीरो होते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 0 ज्यादा हो गया। जितने जीरो होते हैं नीचे, उतने के बाद लग जाता है ना? 3 है तो 1 2 3 से पहले दशमलव लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक और आखिरी प्रश्न कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा, कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 0 काउंट करिए।
अब मैं उन बच्चों का नाम ले रही हूँ जिन्होंने गलत लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हो गया तो। किरण के नाम से जो है ये लायन गेमर, बेटा पहले तो नेम चेंज करो। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए। ये दो बच्चे हैं जिनका आंसर गलत है, ठीक है। अब देख लो एक बार फिर से, आपको कहाँ जाना है, आपको फिर से जंप करना है सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में, है ना, सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में। कितने जीरो हैं, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में 5 आएगा। 4 5 ऊपर 1, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.00001 किलोमीटर। सभी को समझ में आ गया ये कैसे करना है हमें? बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, चलिए सभी, अब जरा एक प्रश्न हल करेंगे सभी बच्चे होल सेक्शन में, ठीक है। तो प्रश्न होल सेक्शन में आ गया होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपको 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में ही करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 8 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी बेटा सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। है 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, अभी भी 3 बच्चों का आंसर गलत है। उठा लिए ना। ठीक है, 14 बच्चों ने, लास्ट के 30 सेकंड्स और है आपके पास, लास्ट के 30 सेकंड्स। मैम हमने कर लिया। वेरी गुड, ठीक है। 30 सेकंड से बेटा लास्ट के 20 सेकंड्स और है। ठीक है मैम। बोल। चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स बेटा, और 5 सेकंड्स और है। बेटा माइक जिसका ऑन है माइक ऑफ कर लो। चलिए टाइम अप। होल सेक्शन से हमने क्वेश्चन हटा दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, इसका चैट सेक्शन में आंसर कीजिए।
हम्म, एक ही बच्चे ने उत्तर दिया चैट सेक्शन में, पोल में भी सिर्फ 15 बच्चों ने, 16 बच्चे तो नहीं है क्लास में सिर्फ, है ना, 24 स्टूडेंट्स है क्लास में। ठीक है, चलो डिस्कस करें मीटर को सेंटीमीटर में। तो चार्ट बना लो फिर से, यहां से यहां जाना है, तो 100 से गुणा था यहाँ पे, सभी को याद हो गया होगा, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने मीटर को बदलना है, 10 मीटर को। 10 मीटर बराबर 10 से गुणा कर दो 100 को, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया, डी इसका सही उत्तर है। जिस भी यस बच्चे ने मैम। यस मैम। ठीक है, उसको समझ में आ गया होगा कि उसने गड़बड़ कहाँ पे यस की। मैम। बेटा माइक ऑन करके मत बोलिए आप। बोल। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करिए सभी। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोला है कि 7000 मिलीमीटर को बदलिए मीटर में। 7000 मिलीमीटर को बदलिए मीटर में। सभी बच्चे ऑल सेक्शन में करेंगे इसको सॉल्व, वही टेबल बना लेना और आपका आंसर आ जाएगा। 4 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, 4 में से 3 बच्चों का उत्तर सही है। ये ने भाई को ना। बेटा माइक ऑन करके मत बोलिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, 10 बच्चों ने कर दिया आंसर। अभी भी बच्चों के आंसर जो है गलत हो रहे हैं ना, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मैम हमने कर लिया। ठीक है बेटा, कर लिया तो अभी थोड़ा टाइम और देते हैं बाकी बच्चों को करने के लिए भी। ठीक है, लास्ट के 30 सेकेंड्स और है बेटा आपके पास, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करेंगे। मैम लिख के कैसे कैसे भेजते हैं मैम, हमें नहीं पता। बेटा किस चीज का लिंक, मैम हमें नहीं पता है, कैसे लिख के भेजते बताइए मैम। बेटा अभी चैट सेक्शन ऑफ है ना, आपके उसमें एक मैसेज जैसा ऑप्शन आ रहा होगा, वो चैट सेक्शन का होता है। फिलहाल क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगी कैसे करते हैं, ठीक है। मैम ओके मैम। चलो पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, टाइम अप हो गया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे टाइप, मैसेज जैसा बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पे टाइप करना है आपने। सभी बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है, चैट सेक्शन में उत्तर देंगे।
ये लायन गेमर के नाम से जो बेटा ये अपना जो वीडियो चल रहा है इसे ऑफ कीजिए। वीडियो ऑफ कीजिए, जो आपका बैकग्राउंड चल रहा है उसे हटाइए। वेरी गुड। चलिए, चलो देखिए इसका आंसर। चलो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपको मिलीमीटर से मीटर में जाना है, उल्टा मतलब डिवाइड होगा। कितने से डिवाइड होगा? यहाँ से यहाँ 10 था, यहाँ से यहाँ 100 था। कितने से डिवाइड होगा? 2 और 1 3 से, 3 जीरो से, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होंगे। यहाँ से मुझे पता चल गया। कितने मिलीमीटर को बदलना है? 7 मिलीमीटर। यहाँ 1 था, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7। 7 नहीं, 7000 है, सॉरी, 7000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 7000/1000 मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, क्या आएगा? 7 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, जिसने बी लिखा है, डी लिखा है, डी भी काफी बच्चों ने लिखा था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। मैम कर लिया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर दो, इसका लास्ट क्वेश्चन है। पहले जैसा ही इस तरह का हमने उदाहरण किया हुआ है कि दो आपको वस्तुएं दी हुई हैं। एक वस्तु 2 मीटर की है, दूसरी वस्तु 300 सेंटीमीटर की है। तो दोनों वस्तुओं की जो टोटल लंबाई है वो क्या होगी? मतलब जोड़ना है आपने। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर दिया है इसका। 3 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। 3 में से 2 बच्चों का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। तीन सौ दो सेंटीमीटर मैम। ठीक है, ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड बेटा। मैम हमने कर लिया। ठीक है, चलिए लास्ट के 30 सेकेंड्स और है बेटा सॉल्व करने के लिए। मेरा मैम 302 मीटर।
ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ। 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है। यस, ठीक है। चलिए, हाँ, चलो, क्या है पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहली वस्तु की लंबाई है 2 मीटर, दूसरी की लंबाई है 300 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में से ही देख सकते हैं कि क्या होगा। पहले शुरू करते हैं, 5 सेंटीमीटर का उत्तर हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 मीटर है। आपको पता है सेंटीमीटर छोटा होता है, तो ये इससे कम तो आ ही नहीं सकता। मीटर से 2 से ज्यादा ही आएगा, कुछ भी आएगा तो 2 मीटर से ज्यादा ही आएगा, घट तो सकता नहीं है, तो ऑप्शन बी हो नहीं सकता। सी पे आता है 302 मीटर, ये भी नहीं हो सकता बेटा, यहाँ पे 2 मीटर है और 2 मीटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। ये भी नहीं हो सकता 302 सेंटीमीटर। क्यों नहीं हो सकता, आप बताइए 302 क्यों नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने उदाहरण किया था, आप 504 बोल रहे थे, वही गड़बड़ आप यहाँ पे कर रहे हैं ना। भाई यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, कैसे जुड़ेंगे, बदलना नहीं पड़ेगा बेटा, बदलना पड़ेगा। वो आप कर नहीं रहे हो, आपने वही गलती दोबारा से दोहरा दी 504 वाली। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब देखो कैसे हुआ ऑप्शन ए। यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 300 सेंटीमीटर, मीन्स इसको बदल दो आप मीटर में, मीटर में बदल दो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, है ना। हाँ, इसका सही है, वेरी गुड। कितने सेंटीमीटर हैं, 300, 300/100 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, कितना आया, 3 मीटर। जोड़ दो 2 मीटर और 3 मीटर को, कितना आएगा, 5 मीटर उत्तर आएगा। मीन्स ऑप्शन ए सही है इसका। ज्यादातर बच्चों ने 302 सेंटीमीटर किया था, जो कि आप पहले वाले उदाहरण में भी यही गलती करी थी। ठीक है, सभी को समझ में आया। कभी जुड़ ही नहीं सकते जब दोनों इकाइयां अलग है तो। सभी को समझ में आ गया कैसे होगा ये। अगर सभी को समझ में आया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। कर लिया मैम। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, 5 मीटर इसका सही उत्तर है। इसके बाद हमें देखना है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बारे में, वरना नहीं तो आगे का हम टॉपिक अगली क्लास में ही शुरू करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाइयों का अब हम रूपांतरण देखेंगे। क्षेत्रफल का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्षेत्रफल का यूनिट सभी को पता है, इकाई क्या होती है, क्या लिखते हैं, या तो वर्ग मिलीमीटर में, या वर्ग मीटर में, या वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग हेक्टेयर में, है ना, सॉरी हेक्टेयर में, सभी को पता है ना। तो अब इनका कैसे हम रूपांतरण करते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। ठीक है, दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं पहले। आपका जो, अगर मैं बोलूं, आपकी जो कॉपी का पेपर है बहुत छोटा होता है, वो कितना एरिया कवर करता है, वो आप मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, क्योंकि छोटा एरिया कवर करेगा। चेस बोर्ड जो होता है शतरंज का, वो भी छोटा है, या तो उसे मिलीमीटर स्क्वायर में नापेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में। वही बात करूं, आपके घर का एक बगीचा ले लो आप। ठीक है, घर का बगीचा थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप वर्ग मीटर स्क्वायर में नापते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप कहाँ रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, मैं आपसे बोलूं कि हरियाणा जो स्टेट है, ठीक है, तो
कितना बड़ा है, मतलब उसका एरिया कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में आता है, वर्ग किलोमीटर में आता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी स्टेट है तो एरिया भी उतना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल भी उतना ज्यादा होगा। एक प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ही प्रश्न करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो होगा। आपको एक वर्ग दे रखा है और वर्ग का पूछा है क्षेत्रफल। जरा बताइए बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे। नहीं, आंसर नहीं बताना, मैंने सूत्र पूछा है वर्ग के क्षेत्रफल का। वेरी गुड। नहीं बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होता, लंबाई और गुणा चौड़ाई नहीं होता। बच्चे आपको तो सूत्र शायद भूल गए ना, भुजा गुणा भुजा होता है, ये तो मैम होता है 12। 12 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। नहीं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऊंचाई और आधार कहाँ से आ गया इसमें, ऊंचाई और आधार कहाँ से आ गया, मैं किसी त्रिभुज की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, वर्ग की बात कर रही हूँ। तो भुजा गुणा भुजा होता है इसका, या भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। कितनी भुजा है, 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटे, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड होता है, साइड आपको पता है 3 सेंटीमीटर, के 9 आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है इतना। हर्ष कुमार के नाम से जो है बेटा, आप क्या लेट के पढ़ाई कर रहे हैं क्या, सभी को क्लियर है ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो फॉर्मूले भी सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है इसका। यस अभी मैम। यस, किसी को कोई डाउट है नो मैम। वाले में, स्क्वायर वाले, वर्ग वाले में? ठीक है।